हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोसेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो कोसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम कोसेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है इसको हम समझ लेते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इफ़ कैपिटल एच आपको कोई सब ग्रुप दे रखा है किसी ग्रुप जी का एंड एच उसका कोई एलिमेंट है, आपने सब ग्रुप में से कोई एलिमेंट लिया जो एच को बिलोंग करता है, तो आपको ये शो करना है कि कैपिटल एच एच, इसे अगर हम स्टूडेंट देखते हैं तो ये क्या आपका राइट कोसेट है, क्योंकि आपका जो सब ग्रुप का एलिमेंट है वो किस तरह से है, अगर एच कैपिटल एच का एलिमेंट है तो जो स्मॉल एच है ये किसको भी बिलोंग करेगा, कैपिटल जी को, यानी कि ग्रुप को भी बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रुप का एलिमेंट है ये कहाँ पे है, आपका राइट साइड में कंपोज कर रखा है सब ग्रुप के साथ, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रखा है, लेफ्ट साइड में आपने कंपोज कर रखा है। तो अब हम यहाँ पे ये शो करते हैं कि अगर सब ग्रुप का ही कोई एलिमेंट, चाहे हम उससे राइट कोसेट की कंपोजिशन लिखें उसके साथ में, या फिर हम उसके साथ में लेफ्ट कोसेट की कंपोजिशन लिखें, अगर हम ऐसा करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे कि एच आपने ले लिया, कोई और एलिमेंट भी लेते और उसे सब ग्रुप के साथ, उसी सब ग्रुप के साथ जिसमें से आपने वो उठाया है, अगर उसके साथ लेफ्ट कोसेट की कंपोजिशन होती या राइट कोसेट की कंपोजिशन होती, वो आपका एज इट इज किसके इक्वल आता, आपके एच सब ग्रुप के ही इक्वल आता। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम है कि हमें इक्वलिटी शो करनी है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम क्या करके दिखाएंगे कि अगर आपकी जो राइट कोसेट की कंपोजिशन है उसे हम किसके इक्वल करके दिखाएंगे, जो आपका सब ग्रुप एच है। और सिमिलरली उसी तरीके से, क्योंकि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट में सिर्फ कितना डिफरेंस होता है यहाँ पे कि एलिमेंट को आप राइट साइड से कंपोज करते हैं या फिर लेफ्ट साइड से कंपोज करते हैं। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या इक्वलिटी दिखानी है, अगर हम इस वीडियो में इसमें समझना चाहते हैं, इसमें मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि एच जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये एच एच है, इस वीडियो के अंदर हम आपको ये शो करके दिखाएंगे कि जो राइट कोसेट की कंपोजिशन है वो किसके इक्वल एच है। और अगर स्टूडेंट हम अपनी कंपोजिशन के अंदर जहाँ पे भी मैं कंपोज आपको इस एच को राइट साइड में करके दिखाऊंगी, आप जब खुद से करेंगे तो क्या करेंगे, उसे लेफ्ट साइड से कंपोज कर लेंगे, और ये आप सिमिलरली केस अपने आप प्रूव कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमें कितना काम करके दिखाना है यहाँ पे, ये वाला काम आपको करके दिखाना है, यहाँ पे ये कंपोजिशन आपको इक्वल करके दिखानी है। तो स्टूडेंट क्या है कि आपको ये कंपोजिशन इक्वल करनी है, तो इसके लिए आप क्या करके दिखाएंगे कि फर्स्टली तो आपको एलिमेंट उठाएंगे एच एच में से और उसे किस में दिखा देंगे कि वो किस में चला जाता है, एच के अंदर चला जाता है। तो आप ये शो करेंगे कि जो राइट साइड की कंपोजिशन है, राइट कोसेट की जो कंपोजिशन है वो किस में कंटेन हो जाती है, एच में कंटेन हो जाती है। तो यहाँ से एक आप ये प्रूव करके दिखाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट आप प्रूव करके दिखाएंगे कि एच किसके अंदर कंटेन होता है, आपकी जो राइट कोसेट की कंपोजिशन है उसमें कंटेन होता है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे शो कर दी, तो यानी कि आपका ए अगर बी में कंटेन है और बी सेट अगर ए सेट में कंटेन है, तो वहां से इक्वलिटी प्रूव हो जाती है। तो स्टूडेंट हमारा प्रूव करने का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का होगा, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट हम अपनी थ्योरम पे आ जाते हैं कि आपको पता चल गया है कि हम किस तरीके से अपनी थ्योरम में प्रूव करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं कि हम एलिमेंट किस तरीके से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लेट किया H1 बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H। अगर हमने H में से कोई एलिमेंट उठाया है तो H1H किस तरीके की कंपोजिशन है, राइट कोसेट के जो मेंबर्स होते हैं वो किस इस तरीके के होते हैं, ये स्टूडेंट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका होगा, आपके राइट कोसेट में से एलिमेंट होगा। तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, जो ये आपका राइट कोसेट की जो कंपोजिशन में से आपने एलिमेंट निकाला है, ये एलिमेंट आपका राइट कोसेट का एलिमेंट है। तो यहाँ से स्टूडेंट आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे H1 की, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट बोला है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, लेकिन ये जो H है ये आप किस तरह से कंपोज करते हो, ये राइट कोसेट की कंपोजिशन है, ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप H2 लेते तो H2H भी स्टूडेंट किसको बिलोंग करता, राइट कोसेट HH को ही बिलोंग करता। ये चीज बस आपको समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने H, जो स्मॉल H आपने एलिमेंट लिया है उसके साथ आप किस तरीके से कंपोज करके अपने राइट कोसेट्स के एलिमेंट लिखते हो। तो स्टूडेंट ये अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि H1H आपका किसका एलिमेंट है, इस राइट कोसेट का एलिमेंट है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये लिखते हैं कि H आपका क्या है, सब ग्रुप किसका है, G का है। नाउ अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ H इज अ सब ग्रुप, नाउ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये स्टूडेंट आपको गिवन है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि H अगर सब ग्रुप है तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर कोई दो एलिमेंट की कंपोजिशन है, क्योंकि H क्या करेगा, अपनी सारी जो ग्रुप की कंडीशन है उन्हें भी सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर आप ये लिख सकते हो H1 जो एलिमेंट है वो भी आपने H में से लिया था और H एलिमेंट भी आपका H को बिलोंग करता है। अगर ये दो एलिमेंट आपके H को बिलोंग करते हैं तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो H1H जो कंपोजिशन आएगी, दो जो एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि H अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप की कंडीशंस को, सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज आप ये बोल सकते हैं, दो एलिमेंट अगर H के हैं तो उनकी कंपोजिशन अगर हम
करके लिखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से वो भी किसको बिलोंग कर गई, एच को बिलोंग कर गई। स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव क्या करके दिखाया था, सॉरी हमने एलिमेंट ये H1H कहाँ से लिया था, आपके राइट कोसेट में से लिया था, और अब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया क्योंकि H आपका सब ग्रुप है G का, तो आप ये लिख सकते हो कि ये जो दो एलिमेंट्स आपने लिए हैं इनकी जो कंपोजिशन है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से H को बिलोंग करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ से आपकी एक स्टेटमेंट तो शो हो चुकी है कि जो आपका राइट कोसेट आपने लिखा है जो H से जनरेट होता है, आपका स्मॉल h से जनरेट होता है, ये आपका किस में चला जाता है, कंटेन हो जाता है, क्योंकि एलिमेंट आपने उठाया था HH में से, राइट कोसेट में से, और पहुंचा कहाँ दिया उसको, कैपिटल H जो आपकी सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट एक स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आपका HH जो है किसके अंदर कंटेन हो जाता है, आपका सब ग्रुप H में। अब स्टूडेंट कन्वर्सली आप क्या लेके चलेंगे, एलिमेंट किस में से लेंगे, आपका सब ग्रुप H में से लेंगे, और उसे दिखाएंगे कहाँ कि वो राइट कोसेट में बिलोंग करता है। तो वहां से दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के समझाई थी। तो लेट H1 आपने एलिमेंट किस में से लिया, कोई भी एलिमेंट H में से ले लिया आपने, तो H1 किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि H1 और H1 का इनवर्स, सॉरी H1 और एक एलिमेंट आपने ले लिया H इनवर्स, वो भी स्टूडेंट आपका किसको बिलोंग करेगा, H को ही बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट आप जानते हो कि H आपका सब ग्रुप है, ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर H उसमें कोई भी एलिमेंट हमें स्टेटमेंट में ही दे रखा है, अगर कोई एलिमेंट उसको बिलोंग करता है, सब ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसका इनवर्स भी क्या करता है, उसी सब ग्रुप को बिलोंग करता है। ये स्टूडेंट आपको ग्रुप की कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब H1 आपका कोई एलिमेंट था और ये भी एलिमेंट किसका है, H का ही एलिमेंट है, तो इन दोनों की कंपोजिशन भी किसको बिलोंग करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी से H को ही बिलोंग करेगी, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, H के ही हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम राइट को इस एलिमेंट के साथ में, इस पूरी कंपोजिशन के साथ में हम राइट कोसेट का एलिमेंट लिखते हैं, तो जो किससे जनरेटेड होगा, H से, स्मॉल h से ही जनरेटेड होगा। अब ये एलिमेंट तो हो गया पूरा आपका H का, और इसके साथ में हमने कंपोज क्या कर दिया, H को राइट साइड से। तो ये अब किसका एलिमेंट बन चुका है स्टूडेंट, अगर हम इस पूरे को देखते हैं, इस कंपोजिशन को देखेंगे तो ये एलिमेंट किसका हो गया, HH का, यानी कि राइट कोसेट का एलिमेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ से आप देखते हो H इनवर्स और H, ये आपका आइडेंटिटी बनता है, तो यहाँ से सिर्फ कितना बचेगा कि H1 किसको बिलोंग कर जाएगा, राइट कोसेट जनरेटेड बाय स्मॉल h जो आपका एलिमेंट है, इससे जनरेट है। तो स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये कंपोजिशन पूरी की पूरी, ये पूरा एलिमेंट किसका बनता है, H का बनता है। और इसके साथ में अगर हमें राइट कोसेट का एलिमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, H1 H इनवर्स और H के साथ कंपोज करेंगे तो किसको बिलोंग करेगा, राइट कोसेट जनरेटेड बाय स्मॉल h जो आपका एलिमेंट दे रखा था। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि H1 आपने लिया कहाँ से था, आपके सब ग्रुप में से लिया था, और पहुंचा कहाँ दिया उसको, आपने अपनी प्रॉपर्टीज से शो करा, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करी, आपने राइट कोसेट की कंपोजिशन यूज करी, यहाँ पे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करी थी, यहाँ पे राइट कोसेट की कंपोजिशन यूज करी, तो आपने ये शो कर दिया कि H1 किसको बिलोंग करता है, राइट कोसेट को ही बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट आपकी दोनों स्टेटमेंट क्योंकि क्लियर हो चुकी है, आप यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट आपका कि 10 आपने लिया कहाँ से था, H1 आपने H में से लिया था और बिलोंग किस में करके, राइट कोसेट को। देयरफॉर आप यहाँ से डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि H सेट किस में कंटेन हो गया, राइट कोसेट जनरेटेड बाय स्मॉल h जो आपका एलिमेंट है। इसको आपने अगर 2 स्टेटमेंट दे रखी है, तो अगर आपने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी थी जो आपकी H अगर HH कंटेन था H में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दो आपकी स्टेटमेंट आ चुकी हैं कि A अगर B में कंटेन हो, B अगर A में कंटेन हो, तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ से आप स्टूडेंट क्या कह के दिखाएंगे कि HH जो आपका राइट कोसेट है वो किसके इक्वल आ जाता है, आपके सब ग्रुप H के ही इक्वल आ जाता है। अगर यहाँ पे आप राइट कोसेट कहाँ से मतलब जो राइट कोसेट आप किस तरीके से लिखते हो, अगर आप H में से कोई एलिमेंट अगर उठाते हो तो HH किसके इक्वल हो जाता है स्टूडेंट, H के ही इक्वल आता है। अब स्टूडेंट सिमिलरली अगर आप यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर आप यही कंपोजिशन अगर राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड से कंपोज करते, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वही स्टेटमेंट आती, बस आपकी जो कंपोजिशन है जहाँ पे आपने राइट साइड से कंपोज किया H को, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, लेफ्ट साइड से कंपोज होते हैं, क्योंकि आपका सब ग्रुप सेम है। वी कैन प्रूव दैट, अगर हम प्रूव करना चाहें तो अब भी इससे कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आप खुद कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का अगर आपको जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी चेक करके देख सकते हैं, तो ये हिस्सा प्रूव करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये थ्योरम भी अगर आपको क्लियर हो गई है, सिर्फ कंपोजिशन चेंज करनी है आपको, तो स्टूडेंट ये वीडियो मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको कोई सेट इक्वल प्रूव करना होता है तो ये तो आपको क्लियर है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं, अगर 2 सेट्स इक्वल रखने हैं, कंटेन वाली जो प्रॉपर्टी है वहाँ से आप अच्छे से उसे कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको कोसेट्स की, ग्रुप की जो भी कंडीशंस होती हैं वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको ये थ्योरम प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूंगी। और आने वाली वीडियोस में भी मैं कोसेट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करूंगी। थैंक्स।